दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। स्वागत है आपका। पाकिस्तान में दुनिया का बड़ा आतंकवादी, इंटरनेशनल रूप से बैंड, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के रूप में मान्य लश्कर-ए-तौबा का कमांडर मारा गया। साथ में उसका भतीजा, उसका खास अबू कताल भी मारा गया। खबरें आ रही हैं कि हाफिज सईद और अबू कताल दोनों मारे गए घटना स्थल पर ही, जिसके साथ इन दोनों लोगों के साथ पाकिस्तान की आर्मी के लोग थे। बहुत ज़्यादा तादाद में सुरक्षाकर्मी हमेशा हाफिज सईद की सुरक्षा में लगे रहते थे। दोनों लोगों के मरने की खबर आ रही है। अबू कातल वही घटना स्थल पर ही मर गया था, उसके साथ उसका एक सुरक्षाकर्मी, और हाफिज सईद घायल हुआ था गंभीर रूप से। परंतु हाफिज सईद की भी मरने की खबर आ रही है। लगभग 15 राउंड से लेकर के 25 राउंड तक की गोलियां चलने की पाकिस्तान स्वीकार कर रहा है, मगर सुनने में आ रहा है 100 राउंड से ज़्यादा गोलियां इन लोगों पे चलाई गई हैं। यही नहीं, पूरे इन लोगों के जिस्म इन आतंकवादियों के छलनी कर दिए गए हैं। ये खबरें आ रही हैं। हमलावर अज्ञात बतलाए जा रहे हैं। आपको बतला रहे हैं ये लोग भारत के दुश्मन थे। जितने भी भारत के दुश्मन हैं वो पाकिस्तान में उनका यही हाल हो रहा है। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों द्वारा वो गोलियों से भूने जा रहे हैं। उन्होंने जितनी गोलियां चलाई थी उतनी ही गोलियां उन पर चल रही हैं। वहीं पाकिस्तान के आवाम का ये भी कहना था कि जैसा इन लोगों ने कर्म किया था वैसा ही ये भुगत रहे हैं। आपको ये भी बता दें, मोदी जी ने कहा था घर भीतर घुस करके मारेंगे, मोदी और योगी कहते थे। आज यही स्थिति है। भारत के खिलाफ जो भी कत्लेआम करता है या भारत में आतंकवाद करता है, उनका यही हालात हो रहे हैं। आपको ये भी बतला दें कि कल शाम को 7 बजे आर्मी के तमाम जवानों के साथ जलम इलाके में अबू कताल और साथ में हाफिज सईद जा रहे थे। उनको रोक करके बाकायदे गोलियां चलाई गई, जिसमें उनकी मृत्यु की पुष्टि हुई है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मिलिट्री की बहुत कड़ी सुरक्षा में ये दोनों आतंकवादी थे। मिलिट्री इनको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए थी। यही नहीं, पूरी पाकिस्तान हुकूमत इनको बैक कर रही थी। परंतु पाकिस्तान के सबसे वीआईपी लोगों का इस तरह से मारे जाना पाकिस्तान की हुकूमत का कमज़ोर पड़ना साफ जाहिर हो रहा है। अबू कताल आपको बताना है 2023 में रजौरी आतंकवादी कांड में था। 1 जनवरी को ढांगड़ी गांव में नागरिकों को निशाना बनाया गया था। 1 जनवरी को, जिसमें आईईडी का प्रूफ की कन्फर्म खबर थी। यही नहीं, उसमें 2 बच्चे भी इसने मार डाले थे, 2 छोटे मासूम बच्चे, और 7 लोगों को मार दिया था। कई लोग घायल हुए थे ढांगड़ी गांव में। ये भी आपको बता दें कि सीधे रावलपिंडी इन लोगों को कमांड करती थी, बैक करती थी। ये सारी सूचनाएं रावलपिंडी देते थे, और साजिद जट्ट जो है सीधे रिपोर्ट लेता था, जो पंजाब की, जो पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई, इसके अलावा आर्मी को टोटल इन्फॉर्म करता था। हाफिज सईद और अब्दुल कताल। मैं आपको ये भी बतला दूं कि पाकिस्तान में ये 1947 के बाद हाफिज सईद गए हैं। इनका परिवार ये हिसार और अम्बाला में रहते थे, बहुत अच्छे ढंग से रहते थे। इनका इलाके में सम्मान था। हिंदू भाई सभी इनके परिवार को संरक्षण देते थे। जब ये गए तब भी हिंदुस्तान, यहाँ पंजाब के और हरियाणा के सभी हिंदू भाई इनसे कह रहे थे यहीं रहे, परंतु ये वहाँ चले गए। यही नहीं, हाफिज सईद और अबू कताल जो था वो शहादत को जायज़ बताता था, और कहता था कि शहादत जो है मतलब हत्या करना और
हत्या करना और उस पर मारा जाना एक जिहाद का मूल है, जिस बात से तमाम मुस्लिम सहमत नहीं थे। इसी बात से इनको शुरुआती उस पे इनको वहाँ के राजनीतिक दलों ने बाहर किया। आपको ये भी बता दें कि इनका ये भी कहना था, हाफिज़ सईद का, अब्दुल कताल का, कि लोकतंत्र में लोकतंत्र जो है इस्लाम में, लोकतंत्र में इस्लाम के साथ नहीं है। उनका ये कहना था कि इस्लाम में लोकतंत्र की कोई अवधारणा नहीं है। आम मुस्लिम इस बात को मानने को तैयार नहीं था। यही नहीं, आपको मैं भी बतला दें, लश्कर तौबा का चीफ ऑपरेशन कमांडर अब्बू तलाब था, चीफ ऑपरेशन कमांडर, जो ISI के प्रमुख से और डायरेक्ट रावलपिंडी से कंट्रोल होता था। आप यही नहीं, आपको ऐसे ये जिस तरह से कुछ ही मिनटों में ढेर हुआ, इनके तमाम साथी इसके हाफिज़ सईद के ऐसे अज्ञात हमलावरों द्वारा मारे जा चुके। वही पाकिस्तान हुकूमत जो इनके बल पे भारत पे उत्पात कराती थी, कत्लेआम कराती थी, वो सब इसी तरह से वैसे ही मारे जा रहे हैं जिस तरह से भारत में इन आतंकवादियों लोगों जितनी गोलियां ये चला रहे थे उतनी गोलियां एक एक पर चल रही। 25 राउंड की पाकिस्तान स्वीकार कर रही, जबकि क्षेत्रीय लोगों का कहना है लगभग 100 राउंड से ऊपर गोलियां चली। यही नहीं, आपको बता दें कि POK के कब्जे वाले कश्मीर के खुरेता लॉन्च पैड का ये कमांडर था। 26/11 के हमले पर ये हाफिज़ सईद की प्रमुख भूमिका थी। आपको ये भी बता दें, जो कंधार वाला जहाज अपहरण हुआ था उसमें भी हाफिज़ सईद प्रमुख रूप से मेन उस पे थे। हाफिज़ सईद को लेकर के ही इतना बड़ा कांड किया गया था कंधार वाला। डोभाल और मोदी जी हमेशा कहते थे कि जो भी आतंकवादी करेगा उसके घर पे घुस के मारा जाएगा, और ये मास्टरमाइंड ये सब अज्ञात लोगों द्वारा मारे जा रहे हैं। और अज्ञातों ने इनको नहीं, तमाम इनकी बड़ी बड़ी जो इनके बड़े बड़े आतंकवादी थे, आज भारत के खिलाफ के जितने भी आतंकवादियों ने किया था सब कुत्तों की मौत मरे हैं, ऐसा कहना तमाम लोगों का है। इवन पाकिस्तानियों का कहना, जैसा इन्होंने हिंदुस्तान में किया था वैसे इनके साथ पाकिस्तान में हुआ। हाफिज़ सईद पाकिस्तान का नागरिक भी था, और यही नहीं, नागरिक के अलावा आपको बतला रहे हैं कि हाफिज़ सईद को गोली लगी थी, और कि ये कल शाम के 7 की घटना, हाफिज़ सईद के मरने की भी पुष्टि पाकिस्तान के तमाम सूत्र कह रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडर मंगला के साथ बैठक करके लोग लौट रहे थे। ये भी क्लियर हो गया है कि आतंकी के उनके साथ ये कोर कमांडर के साथ लौट रहे थे, और लश्कर तौबा को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाकायदे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन गठित कर। अब लश्कर तौबा के साथ हिंदुस्तान में जितने भी जैसे मोहम्मद, लश्कर तौबा, तमाम जो संगठन थे, सभी आतंकवादी संगठनों की कमर टूट गई है और ख़त्म होने के कगार। आपको ये भी बता दें, 9 जून को शिवखोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की भरी बस पर हमला किया था, और अबू कलम फरवरी 2024 को NIA द्वारा चार्जशीटेड था। उसके बावजूद भी इसके पहले 2014 से पहले की हुकूमतों ने इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। भारत सरकार का जब 2014 से इनके प्रत्यार्पण की बात हुई, 2023 में लगभग प्रत्यार्पण की बहुत औपचारिकताएँ पूरी हो गई थी। 2024 में लास्ट पोजीशन में थी। किसी भी वक्त भारत इनको प्रत्यार्पित कर सकता था, परंतु उसके पहले ही भारत के जो विरोधी हैं ये कुत्तों की मौत मर रहे हैं, ये पाकिस्तान का कहना। ये पहला ही नहीं, तमाम लोग इसी तरह से अज्ञात हमलावरों से और पाकिस्तान इस समय तबाह की पोजीशन में, जिनको प्रश्रय दिए थे वो मारे जा रहे हैं, प्रश्रय देने वाले मारे जा रहे हैं, और पाकिस्तान की आर्मी चारों तरफ लगी है अपने ही बनाए हुए गुर्गों आतंकवादियों को। पाकिस्तान की आर्मी नहीं बचा पा रही, उनके भी जवान मारे जा रहे हैं।
और पाकिस्तान में ये आवाज़ उठ रही है कि इस तरह सा नहीं करिए, आप हमें रोटी दाल दीजिए, आटा दीजिए। आज पाकिस्तान की जनता को कुछ नहीं मिल रहा है और वो उनकी स्थिति भूखों जैसी। वहीं भारत आर्थिक रूप से सक्षम हो गया। जिस आतंकवाद को पाला था वही आतंकवाद उनके लिए नासूर होता जा रहा है, चूँकि सारी सुरक्षा व्यवस्था उन पे पैसा खर्च किया जा रहा है और रिजल्ट पाकिस्तान का जीरो लग रहा है। ये वहाँ की आवाम कह रही, वहाँ की जो आवाम है, रियाया है, वो भी अब इन पाकिस्तान के हुक्मरानों, ISI, इन आतंकवादियों के साथ नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।